अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे वोट क्यों डालना है। गुलामी नहीं, दोस्ती। धांधली के प्लान। कराची वालों को एक और झटका लगेगा। और लीगी रहनुमा ने की पीटीआई की तारीफ। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि ये अंपायर को साथ मिलाकर शिकस्त देने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये हमें न्यूट्रल अंपायर से नहीं हरा सकते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का धर्मपुरा में जलसे से खिताब। कहा, हमजा कुकड़ी जैसे लोगों के होते हुए मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। हमने झूठ को हराना है, बातिल गद्दारों और मीर जाफर और मीर सादिक का मुकाबला करना है। इन पैसों की पूजा करने वालों को शिकस्त देनी है। अवाम 17 जुलाई को बाहर निकलें, सियासत के लिए नहीं, अपने मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि इंपोर्टेड हुकूमत से मुकाबला जिहाद है। अब हमारा मुकाबला सिर्फ लोटों से नहीं, इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन से भी है। अब वक्त आ गया है कि अंपायर्स के साथ हमने इनको फेंटा लगाना है। ये शहबाज शरीफ और हमजा कुकड़ी के होते हुए इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इस बातिल का मुकाबला करना है, इन गद्दारों का मुकाबला करना है, इन मीर जाफर और मीर सादिक का मुकाबला करना है। और हमने अपने मुल्क की हकीकी आजादी की जंग लड़नी है। ये जहाद है, पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है। हमारा मुकाबला सिर्फ इन लोटों से नहीं, हमारा मुकाबला इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन का साथ भी है। ये मिलके, क्योंकि ये न्यूट्रल अंपायर से हमें नहीं हरा सकते कि जिस तरह हिंदुस्तान को हमने उनके अंपायरों के बावजूद शिकस्त दी, हमने इनको, इन लोटों को, हमजा कुकड़ी को, आपके बच्चों के इस मुल्क के मुस्तकबिल की हकीकी आजादी की जंग है। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये जो इस वक्त इलेक्शन, ये हमारे लिए जहाद है। और इलेक्शन कमिश्नर, सुन लो मेरी बात, तुम्हारा नाम लिखा जाएगा उधर पाकिस्तान के गद्दारों में अगर तुमने ये इलेक्शन के अंदर जिस तरह अभी तक धांधली हो रही है। आपकी जो ओथ है, हल्फ जो लिया हुआ है आपने, आपकी ओथ ये है कि आप सिर्फ कानून के मुताबिक चलेंगे। आप पाकिस्तान की नौकरी कर रहे हैं, आप हमजा कुकड़ी की नौकरी नहीं कर रहे। ये वो वक्त फिर आ गया, अंपायरों के साथ हमने इनको फेंटा लगाना है। पूरा का इलेक्शन जीत चुकी है, किसी रंग का लोटा इस जुनून का मुकाबला नहीं कर सकता। ये लोग ज़िमनी इलेक्शन में 10,000 रुपए के चेक्स दे रहे हैं। शहरी इनसे पैसे ले ले, लेकिन वोट तहरीक इंसाफ को दें। इमरान खान का शेखुपुरा में जलसे से खिताब। इमरान खान ने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को मुखातिब करके कहा कि आपको इसलिए नहीं ताइनात किया था कि हमजा कुकड़ी के कहने पर इलेक्शन में गैर कानूनी काम करें। अगर आपने ये सब बंद ना किया तो कानून का सामना करना पड़ेगा। बोले ये इंपोर्टेड हुक्मरान अपना पैसा बचाने के लिए इसराइल को भी तस्लीम कर लेंगे। अमेरिका का नाम सुनकर इनकी काम पे टांगने लग जाती हैं। इमरान खान ने कहा कि हम भी अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन गुलामी कबूल नहीं। भारत से दोस्ती चाहते हैं, लेकिन कश्मीरियों की कब्र पर दोस्ती कबूल नहीं। आज आपको मुबारक दे रहा हूँ, आप इलेक्शन जीत गए हैं। कोई किसी रंग का लोटा इस जुनून का मुकाबला नहीं कर सकता। लोटों पे बड़ा नोट खा दिया जा रहा है। इंतजामिया को, लोटों को जिताने की कोशिश करवाई जा रही है। IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आप कान खोल के सुन लो। आप दोनों को मैंने अपॉइंट किया था, इसलिए किया था कि आप दोनों ईमानदार हैं। ये ईमानदारी नहीं है कि जब आप हमजा कुकड़ी के कहने पे गैर कानूनी चीजें करें। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह हमजा कुकड़ी के साथ मिलकर लोटों को जगाने की कोशिश कर रही है। हमजा कुकड़ी, गौर से सुन लो, जो मर्जी तुम कर लो, तुम ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये इसराइल को भी तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका का नाम सुन के इनकी काम पे टांगने लग जाती है। हिंदुस्तान अमेरिका का इत्तेहादी है, पाकिस्तान नहीं है। उनका इत्तेहादी होते हुए वो रूस से 30% से 40% कम कीमत पे तेल खरीद रहा है। अमेरिका के गुलाम चेरी ब्लॉसम, जुर्रत नहीं है इनकी रूस से तेल लेने की। एक हल्का, दो कहानियां। और शनाख्ती कार्ड के बदले राशन।
मुहिम है दोनों की एक ही हलके में, लेकिन खान का जलसा और है, मरियम का जलसा और। इमरान खान ने लाहौर में बड़ा जलसा किया, उसी हलके में चंद रोज पहले मरियम नवाज ने भी जलसा किया था, जिसमें पिंडाल भरना मुश्किल हो गया था। दोनों जलसों की रफ्तार जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक इंतखाब, दो जलसे, दो कहानियां। ये है लाहौर के धर्मपुरा में इमरान खान का जलसा, जिसका पिंडाल खान के पहुंचने से भी पहले भर चुका था। इमरान खान आए तो पिंडाल में जगह ही न बची। बड़ी तादाद में लोगों ने घरों की छतों पर खड़े होकर खिताब सुना। इलाका इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ नारों से गूंजता रहा। 3 जुलाई को होने वाला मरियम नवाज का जलसा, जिसमें इतने लोग लाना भी मुश्किल हो गया कि जितने इमरान खान के जलसे में छतों पर खड़े थे। 7 बजे का वक्त दिया गया, लेकिन उस वक्त खाली कुर्सियां मुंह चिढ़ा रही थीं। फिर लीगी क़यादत की लगी दौड़ें, कारकुन जमा किए गए। 10 बजे मरियम नवाज पहुंची और फिर ये जलसा हुआ, जिसमें मरियम ने बड़ा दावा किया। ये मुझे धर्मपुरा नहीं लग रहा, ये मुझे पूरे लाहौर का जलसा लग रहा है माशाअल्लाह। नवाज का जलसा ठीक माना जाए तो फिर क्या इमरान खान का जलसा पूरे पंजाब का जलसा कहलाएगा या फिर एक ही हलके का कामयाब जलसा कहलाएगा? शनाख्ती कार्ड दो, राशन लो। नून लीग ने लाहौर के हलका PP 170 में धांधली का नया तरीका निकाल लिया। यूटिलिटी स्टोर्स ट्रक नून लीग के उम्मीदवारों के दफातर के बाहर पहुंचा दिए गए। PP 170 में अवाम से शनाख्ती कार्ड लिया और यूटिलिटी स्टोर्स का आटा, चीनी और घी अवाम में तकसीम करने लगे। सेनेटर एजाज चौधरी ने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन प्री पोल धांधली का फौरी नोटिस ले। को इज्जत देने के बाद नून लीग का नारा बन गया, शनाख्ती कार्ड दो, राशन लो। नून लीग ने ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का तरीका ढूंढ निकाला। मुस्लिम लीग नून ने यूटिलिटी स्टोर्स के ट्रक उम्मीदवारों के दफातर पर पहुंचा दिए। लाहौर के हलका PP 170 में अवाम से शनाख्ती कार्ड लेकर इन्हें आटा, चीनी और घी दिया जाने लगा। नून लीग के उम्मीदवार अमीन चौधरी और इनके भाई ओन चौधरी निगरानी कर रहे हैं। सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत ने धांधली का आगाज कर दिया। वहाँ से लोगों के शनाख्ती कार्ड इकट्ठे हो रहे हैं और उन्हें आटा जो है वहाँ से वो उनकी सेल शुरू की है। क्या इलेक्शन कमीशन को ये नजर आता है इस वक्त कि जब इलेक्शन के अंदर सिर्फ 10 रोज बाकी रह गए हैं, इस तरह की ब्लेटेंट जो है इंटरफेरेंस जो है, क्या आप काबिल गिरफ्त नहीं समझते? सेनेटर एजाज चौधरी समेत दीगर उम्मीदवारों ने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन प्री पोल धांधली का फौरी नोटिस ले। प्री पोल धांधली का एक और मंसूबा रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला पंजाब का रोशन घराना प्रोग्राम 19 जुलाई तक मुअत्तल कर दिया। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि प्रोग्राम का बजट में ऐलान हो चुका था। स्कीम के ऐलान का मकसद वोटर्स को राग़िब करना नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूछा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़ी? ज़िमनी इलेक्शन के बाद बेशक प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए। फिलहाल ये प्रोग्राम ज़िमनी इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश होगी। सिकंदर सुल्तान राजा ने मजीद कहा कि 20 हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात निहायत अहमियत के हामिल हैं। इन नताइज का बराह रास्त सूबाई हुकूमत से ताल्लुक़ है। इस महीने या अगले महीने तक इलेक्शन हो जाएंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने फिर दावा कर दिया। कहा ये इलेक्शन मुल्क की सालमियत से ताल्लुक़ रखता है। 17 जुलाई की तारीख इंतहाई अहम है। इमरान खान अब अवाम की आवाज़ बन चुका है। ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे कभी नहीं कहा इमरान खान का साथ दें या ना दें। वाज़े भी कर दिया कि इमरान खान के साथ था और रहूँगा। सूम से आया कि इलेक्शन करा दो और इंशाअल्लाह ताला इस महीने में हो जाए, ये 40-45 दिनों में हो जाए, इलेक्शन का फैसला हो जाएगा मेरे मौला को मन। ये इलेक्शन मुल्क की 17 की तारीख बड़ी अहम है और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अगर इंशाअल्लाह ताला अवाम में बहुत बड़ा एक आवाज़ है इमरान खान की। अच्छा, क्योंकि जिन्होंने ये मरासला भेजा और जिन्होंने ये साम्राज्य लोगों ने, एजेंटों ने, उनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता था। मेरी तवक्को से ज़्यादा इमरान खान के इस अमेरिकन मरासले के रिएक्शन पर लोग इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, वो मजबूत हुआ है और वो घरों में घुस गया।
ये तो हमारे अपने लोग हैं, अगर कोई खफगी नाराजगी है तो वो दूर हो सकती है। मैं अगर इमरान खान ने ये कहा है, क्योंकि इमरान खान ने जब मुझे रोका था तो मैंने तो राब्ते खत्म कर दिए। अच्छा, दोबारा हालांकि मुझे किसी इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे नहीं कहा कि आप इमरान खान का साथ दें या ना दें, या इंटरव्यू दें या ना दें, या ये बात करें ना करें। आदमी को दो तरफ तो नहीं चलना चाहिए, या हाथ आसमान पे लगाए या पांव जमीन पे लगाए। मैं इमरान खान के साथ था और हूं और रहूंगा। अच्छा, इंपोर्टेड हुकूमत ने मार्शी सूरत हाल ऐसी कर दी है कि कोई भी पाकिस्तान में अपना पैसा रखने को तैयार नहीं। इनके पास लॉन्ग टर्म पॉलिसी ही नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी की बोल न्यूज के प्रोग्राम ऐसा नहीं चलेगा में गुफ्तगू कहा 95% अवाम को इमरान खान की हुकूमत से बेहतरी की उम्मीद थी। ये मुल्क अवाम का है और अवाम को ही अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। मांगती है स्टेबिलिटी। जब स्टेबल एनवायरनमेंट होता है तो इन्वेस्टर भी आता है, पैसे भी लाता है, लगाता भी है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी देखता है। ये तो तबाही है, इनकी तो पॉलिसी कोई नहीं। कौन आप मुझे बताया ना, आज तो गाड़ी कोई नहीं खरीद रहा। इनकी तो हुकूमत का अगले हफ्ते का नहीं पता रहेगी कि नहीं रहेगी, इनसे बात कौन करेगा। देखें ये जंग जो है ना, देखें ये तो राइट और रॉन्ग की जंग है ना, सही और गलत। हमने सबने फैसला करना है कि हमने लाइन के किस तरफ काउंट करना है। क्या आप इन चोरों के साथ अपने आप को गिनवाएंगे, खड़े होकर गिनना चाहते हैं, या आप एक खुददार और खुद मुख्तार पाकिस्तान, ईमानदार लीडरशिप, वफादार लीडरशिप, उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं। राइट एंड रॉन्ग की जंग है। लोड शेडिंग से परेशान कराची वालों के लिए बुरी खबर। बिजली आए ना आए इजाफी बिल जरूर आएगा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 9 रुपए 52 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों के लिए बिजली 7 रुपए 90 पैसे बढ़ाई गई है। मुल्क भर के लिए 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट, जबकि सिर्फ कराची के लिए 9 रुपए 52 पैसे बढ़ा दिए। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 9 रुपए 52 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक मई का FCA सारिफीन से 2 माह में वसूल किया जाएगा। जुलाई में सारिफीन से 2 रुपए 63 पैसे चार्ज किया जाएगा। अगस्त में 6 रुपए 69 पैसे चार्ज किया जाएगा, जबकि मुल्क भर में 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट बढ़ा दिए गए। नेपरा ने इजाफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। फैसला CPPA की दरख्वास्त पर किया गया। सहाफी इमरान रियाज के केस में नया मोड़ आ गया। पुलिस ने इमरान रियाज की अपने पास मौजूदगी से ही इनकार कर दिया। अटक के थाना ढडियाल वालों ने इमरान रियाज उनके पास नहीं है। थाना सदर के SHO बोले इमरान रियाज उनके पास नहीं। इमरान रियाज को आज अदालत में पेश किया जाए। का केस पेश करने के लिए अदालत नहीं मिल रही थी। अदालत मिली तो इमरान रियाज नहीं मिले। सहाफी के केस में पुलिस ने मज़िद का खेज मौक़िफ़ अपनाया। पुलिस ने इनकार कर दिया कि इमरान रियाज इनके पास मौजूद नहीं। बताया कि इमरान रियाज थाना ढडियाल में ही थे, फिर अचानक गायब हो गए। बाद में सदर थाने के SHO भी अदालत पहुंच गए। उन्होंने भी कहा कि इमरान रियाज इनकी हिरासत में नहीं है। इमरान रियाज को अदालत में पेश नहीं किया गया, लेकिन इनके साथ गाड़ी में पुलिस एहलकार की सेल्फी मंजर आम पर आ गई। चकवाल की अदालत में वकील ने इमरान रियाज को पेश करने की इस्तदा की। सहाफी इमरान रियाज को अब जुम्मे को चकवाल की अदालत में पेश किया जाएगा। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए बारिश से कितनी तबाही। खवातीन क्यों मैदान में आई और व्यापारियों का ऐलान क्या। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।